ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है बोलना एक कला। एक राजा भगवान का बड़ा भक्त तथा प्रजावत्सल था। उनके बहुत बड़ा परिवार था। एक बार राजा को सपना आया। स्वप्न में राजा ने देखा सामने पीपल का वृक्ष है, उसके सारे पत्ते गिर गए, केवल एक पत्ता रह गया। दूसरे दिन राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण से इस स्वप्न का अर्थ क्या है इस विषय में पूछा। वह ब्राह्मण विद्वान तो था लेकिन ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी और विद्वान में फर्क रहता है। उसने अपने प्रश्न के लग्न के अनुसार राजा के प्रश्न का उत्तर दिया। हे राजन, आपका समस्त परिवार मर जाएगा, केवल आप ही बचेंगे। राजा को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उस ब्राह्मण को कैद में डाल दिया। दूसरे दिन एक दूसरे ब्राह्मण को बुलवा करके अपने सपने की बात का उत्तर पूछा। वह ब्राह्मण विद्वान के साथ साथ ज्ञानी भी था। किस समय किस आदमी से किस तरह से बात करनी चाहिए यह उसको अच्छी तरह से पता था। उस पंडित जी ने कहा, ओहो महाराज, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आप ही है। राजा ने मंत्री से कहा, इस ब्राह्मण को मुंह मांगा इनाम दे दो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप यदि मुंह मांगा इनाम ही देना चाहते हैं तो कल जिस ब्राह्मण को आपने जेल में डाला था उसको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वही बात मैंने कही है। आपके परिवार में सबसे लंबी आयु के आप ही है। इसका मतलब आपके परिवार में सब मर जाएंगे, केवल आप ही बचेंगे, यानी कि आपकी ही आयु लंबी है। प्रिय सज्जनों, बात वही है लेकिन कहने का तरीका अलग से है। बोलना एक कला है। ओरछा के राजा छत्रसाल के राजकवि केशवदास, एक बार केशवदास जी ने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना करके राजा को भेंट में दिया। राजा ने राजकवि को प्रसन्न होकर के 1,00,000 रुपए दिए और कहा, कविराज, तुम प्रसन्न हो गए ना? केशवदास जी ने मन में विचार किया। राजा को अहंकार आया है कि मैं ही सबसे बड़ा दानी हूँ। केशवदास ने कहा, महाराज, 1,00,000 देकर के कौन सी बड़ी बात कर दी? इस पुस्तक में ऐसी एक एक बातें हैं जो एक एक बात 1,00,000 की है। राजा ने कहा, इसका प्रमाण दो। तभी कवि ने कहा कि मेरे पीछे आप अपने विश्वसनीय 2 जासूस लगा दीजिए। मैं किस व्यक्ति से क्या बात करूं, इसकी सूचना आपको देते रहे। राजा ने वैसा ही किया। राजकवि केशवदास जी वहां से आगरा पहुंचते हैं। एक भाग में रुक करके अपने दूत को अकबर बादशाह के पास भेजा। वह दूत बादशाह से कहता है कि ओरछा के राजकवि केशवदास जी आए हैं और थोड़ी ही देर के लिए ठहरेंगे। अकबर बादशाह ने बिरबल को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि कवि कितना इनाम पाने का हकदार है। बिरबल कवि की अगवानी करने के लिए पहुंचा। बिरबल को केशवदास जी ने दूर से ही झुककर देखने की एक्टिंग करते हुए देखा। जो ही बिरबल पास में आए तो केशवदास जी ने अपना मुंह फेर लिया और पीछे देखने लग गए। बिरबल ने कहा, कविराज, मैं इतना गया बीता नहीं हूं कि आप मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते हैं। कविराज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो सुना था कि जो बिरबल का एक ही बार मुंह देख लेता है उसकी दरिद्रता उसी क्षण भाग जाती है। मैं अपनी दरिद्रता को पीछे मुड़कर देख रहा था कि वह कितनी दूर भाग गई है। इस एक ही बात से बिरबल बहुत ही प्रसन्न हो गया और बादशाह से बोला, महाराज, यह कवि महान कवि है, इनको 2,00,000 रुपए और एक हाथी भेंट में दिया जाए। प्रिय सज्जनों, बोलना एक कला है। रेल की यात्रा में पास में बैठी हुई महिला से कोई बोलता है, माताजी, थोड़े से आप दूर खिसक जाए तो मैं भी बैठ जाऊं। यह माताजी शब्द भी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा कहने पर हमें जूते भी पड़ सकते हैं। महाराज छत्रसाल के विश्वसनीय दूतों ने सारी बात राजा को बताई। वाणी घाव भी कर देती है तो मरहम भी लगा देती है। मिट जाएगा घाव, तलवार का बोली का घाव भरे नहीं। महारानी द्रौपदी ने दुर्योधन को जब वह पानी को सूखी जगह समझकर उसमें गिर जाता है तब अंधों का बेटा अंधा ही होता है ऐसा कह दिया। इस एक वाक्य से ही भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। वाणी की देवता सरस्वती है। हम अपने मुंह से गंदे शब्द निकाल करके माँ सरस्वती का महान अपराध करते हैं। संसार में जितने भी शब्द मुंह से निकलते हैं वह कभी समाप्त नहीं होते और आकाश में समा जाते हैं। दुर्वचन दुष्प्रभाव डालते हैं और सत्वचन सत्प्रभाव डालते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में
मुख से गंदे शब्द नहीं निकालना चाहिए। संसार में कितने भी शब्द हैं वह सब के सब शब्द ब्रह्म का कोई ना कोई अंग ही है। इसलिए गंदे शब्दों से शब्द ब्रह्म का अपमान होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। प्रिय सज्जनों, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी के गुणों का बखान करें, किसी की प्रशंसा करें तो हमें पुण्य लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ वह व्यक्ति भी और उसके साथ वाले व्यक्ति भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ऐसा बोले कि सामने वाला यह कह दे, वाह भाई वाह, इस व्यक्ति से तो थोड़ी देर और बात करे तो अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति।